2026 के इलेक्शन में सब लोग ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की कई सीक्रेट ताकत हैं जो इलेक्शन का रिजल्ट चेंज कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम पहले ही हिंदू आरएसएस डेवलपमेंट की चर्चा वीडियो में कर चुके हैं। ये सब 2021 में भी था। जो तब नहीं था वो है बेस लाइन। भाजपा ने तब 6 सीटों से और 16% वोट से शुरू किया था। आज यह पार्टी 38% पर बैठी है। 5 साल में जो भी कुछ हुआ, स्थिति पहले से तो बेहतर ही है। पहले से ज्यादा बूथ लेवल वर्कर भाजपा के पास मौजूद हैं। स्टेट लेवल लीडरशिप 2021 में कोई भी बड़ी नेतृत्व की क्षमता वाला लीडर बंगाल में नहीं था भाजपा के पास। आज वही लीडर जैसे शुभेंदु अधिकारी, सामयिक भट्टाचार्य, दिलीप घोष बड़े लीडर बन चुके हैं। और मिथुन दा तो पूरे बंगाल में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि मैं बंगाल को वेस्ट बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा। भद्रलोक बंगाल की राजनीतिक दिशा तय करने वाला वर्ग है। यह बांग्लादेश की हिंसा, बंगाल की स्थिति आदि समस्याओं से भाजपा की ओर आने पर विमर्श कर रहा है। कोलकाता के सबर्ब इलाके, जिसमें लगभग 91 से 100 सीटें हैं, यहाँ ये काफी प्रभावी समूह है। इनका भाजपा की तरफ झुकाव भाजपा की जीत को सुनिश्चित कर सकता है। भद्रलोक में डबल इंजन की सरकार का वादा, हर बड़े शहर में मेट्रो, रेलवेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और रोड्स का वादा करके भाजपा इसको अपनी ओर ले सकती है। इसके लिए भाजपा अन्य राज्यों का उदाहरण भी दे सकती है और सीएम योगी इसके लिए सबसे उपयुक्त होंगे। उनकी डिमांड चुनाव प्रचार के लिए बंगाल में सबसे ज्यादा है। भाजपा की अगली ताकत है स्टार प्रचारकों की फौज, जिसमें योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन चरण मांझी, मानिक शाह जो त्रिपुरा के सीएम हैं, देवेंद्र फडणवीस, नितिन नवीन भाजपा के नए अध्यक्ष जो कि कायस्थ भी हैं, और भद्रलोक में कायस्थ समाज की बड़ी संख्या है। बिहार व झारखंड के भाजपा के नेता विष्णुदेव सहाय, कितने ही केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, सामान्य विधायक, राज्यसभा व लोकसभा के सामान्य सदस्य, भाजपा को सबसे उपयुक्त और जीतने वाला राज्य बंगाल ही लग रहा है। तो इनको भाजपा गली गली में उतार देगी चुनाव से ठीक पहले। और भाजपा को चुनाव मशीन तो पहले से ही कहा जाता है। आरएसएस व लोकल भाजपा के नेताओं ने सटीक प्रचार के लिए इलाके पहले से ही तय किए होंगे कि काम कहां कहां करना है, कहां आवश्यकता है, कहां के लोगों का वोट लिया जा सकता है। भाजपा 2019 के लोकसभा व 2026 के लोकसभा तथा 2021 के विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन कर काफी स्ट्रॉन्ग एरिया बना लिए हैं जहाँ पे भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब उसको वहाँ से आगे बढ़ना है। इसके अलावा भाजपा की ताकत है भाजपा की कटोरा योजनाएं, जो पूरे देश में लागू है। वो भी बंगाल में अगर लागू की जाएंगी तो बहुत राहत मिलेगी। वहाँ के लोग भाजपा का इंतजार पलखे बिछाकर कर रहे हैं और ये लोग हर तकलीफ के बाद चुनाव में भाजपा का साथ देंगे। पर ये सब हर बार याद दिलाते रहना होगा। पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती है और परसेप्शन बेहद जल्दी बदलता है। तो मई तक लगातार माहौल को पक्ष का बनाकर रखना पड़ेगा। उन्नति की बात करनी पड़ेगी। ये सब भाजपा की ताकत तो सही है, पर वो जगह जहां भाजपा को चुनाव से पूर्व काम करना है, वो जिन्हें भाजपा की कमजोरी भी कहा जा सकता है, जैसे महिला वोट, बूथ लेवल मैनेजमेंट, भद्रलोक, कोलकाता व उसके आसपास के इलाके, एसआईआर, सीएम फेस और बंगाल का प्रशासन, ये सभी भाजपा की कमजोरियां हैं। इनसे पार नहीं पा लिया जाता तब तक भाजपा का सत्ता में आना मुश्किल है। आइए इनकी बात थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। वैसे बंगाल चुनाव, तमिलनाडु, केरल और अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो जम्मू को कश्मीर से अलग राज्य बनाने पर होगी। आप भी कमेंट करके अपने विचार रख सकते हैं। बात करते हैं महिला वोट की, तो पश्चिम बंगाल में महिला वोट का ध्रुवीकरण ममता बनर्जी की तरफ है। वही ऑब्वियस रीजन है, सरकार से सीधा पैसा मिलना। भाजपा को कहना पड़ेगा कि जो योजनाएं फिलहाल ममता की सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको बढ़ाया ही जाएगा कुछ ना कुछ। इसके अलावा भाजपा को आरजीकर मेडिकल कॉलेज, संदेश खाली जैसे मुद्दे उठाते रहना पड़ेगा। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर ममता का भाषण, जिसमें उन्होंने सारी घटना के बाद कहा था कि 8 बजे के बाद बाहर क्या कर रही थी छात्रा, हर वोटर तक ये बातें पहुंचानी पड़ेंगी, उनकी यादें ताजा करनी पड़ेंगी, स्पेशली महिला वोटर तक। इसके अलावा बंगाल को, भाजपा के लोगों को उनके भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा कि अगले 5 साल 10 साल के बाद आप बंगाल को कहाँ देखना चाहते हो, आप अपने बच्चे को किस प्रकार का बंगाल देना चाहते हो। इसके अलावा बूथ लेवल मैनेजमेंट, हर जगह जो पूरे देश में भाजपा की मजबूती है
बंगाल में आके वो कमजोरी हो जाती है। हिंसा की वजह से बंगाल में भाजपा का कोई वर्कर ओपन में नहीं आना चाहता। अगर ओपन में आकर वोट नहीं डलवाया तो भूल जाइए कि आपको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। इसलिए चुनाव में सीआरपीएफ और जितने भी केंद्रीय पुलिस बल हो वो डालने पड़ेंगे। बंगाल भारत में अकेला ऐसा राज्य है जहाँ की पुलिस को 13 महीने की सैलरी मिलती है। वहाँ का हर अधिकारी तथा पुलिस तंत्र ममता के लिए काम करता है, पार्टी कार्डर की तरह। तो चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो। उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, पर ऐसा हो सकता है। 2011 में भी ऐसा हो चुका है। यूपीए 2 के दौरान सीपीएम सत्ता में थी और ममता के आंदोलनों पर गोलियां तक चला दी थी। तब कोई नहीं मानता था कि सीपीएम हार कर टीएमसी जीत सकती है, पर निष्पक्ष चुनाव हुआ और भाजपा आई। तो आगे 2026 में भी चुनाव आयोग पर निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेवारी होगी। उसी कड़ी में चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है। इसमें भी बीएलए भाजपा के पास नहीं है। अगली बात कर लेते हैं सीएम फेस की। भाजपा अब तक यह तय नहीं कर पाई है कि चुनाव में सीएम फेस कौन होगा। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। अगर आप सीएम फेस के बिना चुनाव में जाते हैं तो ममता के सामने आप एक चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं और उनको बंगाली वर्सेस बाहरी करने का मौका मिल जाता है। अगली वीडियो में हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे वो है एसआईआर, मतुआ समुदाय का मुद्दा, प्लस मतुआ समुदाय की सिटीजनशिप, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया। इसके अलावा अन्य पार्टियां जैसे कांग्रेस प्लस लेफ्ट की, ओवैसी और आईएसएफ प्लस हुमायूं कबीर की पार्टियां। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जैसे बहिर्गतों, बंगाली और बिहारी वोटर, सीएम योगी की डिमांड, ईसीआई का रोल चुनाव में क्या हो सकता है, और हम बात करेंगे कि ये इलेक्शन जीत कौन सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का आइकन ऑन कर लें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।